दोस्तों देखा जाए बच्चों का हर खेलने वाला खिलौना जिसमें हल्का सा भी मैकेनिज्म होता है वो एक तरीके का रोबोट होता है। बस किसी खिलौने में कम फीचर होते हैं तो हम उसे नॉर्मल खिलौना समझते हैं और कभी कभी किसी में बहुत ज्यादा फीचर्स हो जाते हैं तो हम उन्हें रोबोट का नाम दे देते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस तरीके के सभी खिलौने एक छोटे रोबोट तो कम से कम होते ही हैं। तो आज की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉय रोबोट्स के बारे में जो कि बच्चों के लिए तो एक खिलौना होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल अगर सीखने के लिए किया जाए तो एकदम बेहतरीन रोबोटिक्स का नमूना होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहाँ पर होंगे एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ, आपको गैजेट्स कैसे लगे हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही चैनल के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर विनोद लिखने आए हैं तो फटाफट वो भी हैशटैग लगाकर विनोद लिख ही दीजिए। नंबर 14 यूबीटेक अल्फा 1 प्रो ह्यूमनॉइड रोबोट। दोस्तों रोबोट्स की दुनिया में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएं, लेकिन ये रोबोट आपकी पहली पसंद होगी क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त होते हैं। दोस्तों ये एक तरीके से ओपन सोर्स रोबोट होता है जिससे कि कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। इसमें लर्निंग स्किल्स होती हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो अपने रोबोट को कुछ भी सिखा सकते हैं। साथ ही ये वॉइस कम्युनिकेशन करने में भी सक्षम होता है, यानी कि अगर आप इससे कोई सवाल जवाब करते हैं तो ये फौरन आपको रिप्लाई देगा। साथ ही आप इसका चाहे इस्तेमाल तो कर सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, जो कि एक कमाल की बात रहेगी। तो बच्चों के लिए इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा क्यूरोसिटी से भरा होता है। नंबर 13 क्लिकबॉट। दोस्तों रोबोट्स की जब बात हो रही हो तो हमारे दिमाग में एक ऐसी मशीन का ख्याल आता है जिसका इस्तेमाल अपने काम को आसान बनाने में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल कुछ ऐसे भी रोबोट आ गए हैं जो कि एकदम फिक्स्ड शेप में नहीं रहते, यानी कि उनके आकार को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं और साथ ही उससे अलग अलग तरीके के काम ले सकते हैं। तो बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया ये रोबोट भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर होता है, जिसे कि आप अलग अलग तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। इसमें आपको काफी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट मिलते हैं जिन्हें कि आप ऐड करके एक छोटा सा रोबोट बना सकते हैं और इसका डिजाइन भी कोई फिक्स नहीं होता है। आप चाहें तो इसे 2 व्हीलर टॉय व्हीकल में बदल सकते हैं या फिर ये आपके स्मार्टफोन को होल्ड करने का भी काम करेगा। वहीं इसके ऐप में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप अलग अलग तरीके से डिजाइन करके इसे कोड कर पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट कमाल का रहता है जिसके लिए एक लाइक तो चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आगे गैजेट दिखाने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप किस टॉपिक पर और भी गैजेट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो कमेंट करके बताइए क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। साथ ही अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो कम से कम विनोद तो लिख ही दीजिएगा। नंबर 12 इंटेलिनो स्मार्ट ट्रेन। दोस्तों बचपन में टॉय ट्रेन्स के साथ खेलना तो हम सभी को पसंद था, तो अगर आपने भी कभी इनका मजा लिया है तो इनका एडवांस वर्जन आपको इस गैजेट के साथ देखने को मिलेगा। बचपन में जिन ट्रेन्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे वो काफी ज्यादा सिंपल होती थी, जिन्हें बस पटरी पर रखना होता था जिसके बाद खुद ब खुद वो चलने लगती थी। लेकिन इस ट्रेन में आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के ऑप्शंस दे रखे होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम इसके लुक की तो ये देखने में एकदम मेट्रो ट्रेन जैसी लगती है, जिससे कि आप पटरियों पर चला पाएंगे। मोबाइल फोन से आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर इसकी स्पीड से लेकर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। साथ ही पटरी चेंज का काम भी आप अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। बच्चों में ट्रेन के बारे में क्यूरोसिटी जगाने के लिए इस तरीके का गैजेट फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आपने भी बचपन में टॉय ट्रेन का मजा लिया हो तो कमेंट करके हमसे अपने एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करिएगा। नंबर 11 स्फीरो RBR। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के अंदर रोबोटिक्स की स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा टॉय रोबोट होता है जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप इस रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें 4 पहिए लगे होते हैं जो कि एक बेल्ट के सहारे कनेक्ट रहते हैं, जिससे कि किसी भी सरफेस पर आसानी से चल पाएगा। वही इसके टॉप सेक्शन को पूरी तरीके से कर्व बनाया गया है जिससे कि किसी भी सरफेस पर अगर पलट जाता है तो आसानी से सीधा हो सकेगा। साथ ही इसका ये सेक्शन रिमूवेबल होता है जिससे कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके के रोबोटिक हैंड वगैरह को लगा सकते हैं, जिससे कि ये टॉय आपका एक छोटे से रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की मदद से, जो कि एक कमाल का ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके का रोबोट बच्चों में छोटे से ही प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने में मददगार साबित होगा। तो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नंबर 10 स्फीरो मिनी। दोस्तों बच्चों को बॉल से खेलना काफी ज्यादा पसंद हो और बॉल थोड़ी सी अगर रोबोटिक हो जाए तो फिर तो क्या कहने हैं। तो ये बॉल कुछ ऐसी होती है जो कि देखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन इस बॉल में आपको काफी सारे एडवांस कंट्रोलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस बॉल की मदद से आप काफी सारे गेम डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप मोबाइल फोन से इस बॉल को ऑपरेट कर पाएंगे, जो कि एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट का मीडियम रहेगा। वहीं अगर आप चाहें तो इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिससे कि इसके मूवमेंट को डिसाइड कर दिया जाता है कि इसे किस तरीके से मूव करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप इससे बहुत सारे
प्री डिजाइन गेम बना सकते हैं। तो इस तरीके की ये छोटी सी प्रोग्रामेबल बॉल काफी ज्यादा मददगार साबित होती है बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 9, चिप रोबोट डॉग। दोस्तों बहुत से लोग पेट्स रखना पसंद करते हैं जिनमें उनकी पहली पसंद डॉग्स की होती है, लेकिन अगर आपको रियल डॉग उतने ज्यादा प्यारे नहीं लगते तो आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा डॉग टाइप का गैजेट होता है जो कि कमाल का रहेगा, क्योंकि देखने में पूरी तरीके से डॉग जैसा लगता है। वहीं इसके जेस्चर भी डॉग जैसे ही होंगे, यानी कि ये आपसे जब बात करेगा तो एकदम डॉगी वाली आवाज आपको वहाँ पर सुनाई देगी। इसमें बहुत सारे आपको इनबिल्ट प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं जिससे कि ये आपको रिकॉग्नाइज कर पाता है। इसमें आपको एक बैंड भी देखने को मिलेगा जिससे कि ये अपने मालिक को अच्छी तरीके से पहचान लेगा। साथ ही आप अपने हाथों से इशारा करके इसे बैठने, उठने और खड़े होने का इशारा कर सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात रहती है। तो इस तरीके का टॉय एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8, मार्टी द रोबोट। दोस्तों एक रोबोट में बहुत सारी छोटी छोटी मोटर्स लगी होती हैं जो कि उसके पुर्जों को ऑपरेट करती हैं, लेकिन इस चीज को बच्चों को समझाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रोबोट को, जो कि कहीं न कहीं रोबोटिक्स का बेसिक सिखाने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। इसमें पुर्जों को उस तरीके से लगाया गया है कि मूव होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि आप अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर रोबोटिक्स के प्रति क्यूरियोसिटी लाने के लिए इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा मददगार साबित होगा, जिससे कि वो अलग अलग तरीके से इसे प्रोग्राम करके रोबोटिक्स का मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 7, मीजा रोबोट। दोस्तों आजकल लर्निंग रोबोट्स का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका इस्तेमाल बच्चे कुछ नया सीखने के लिए कर सके। तो ये रोबोट कुछ ऐसा ही होता है जिसमें आगे की तरफ एक डिस्प्ले लगी होती है। ये डिस्प्ले का साइज एकदम टैबलेट के जैसा होता है, जिसे एज अ टैबलेट इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही ये वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करेगा, यानी कि अगर आप इसे अपने पास बुलाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये फौरन उसका रिप्लाई देता है। इसके आगे की तरफ एक छोटा सा कैमरा लगा होगा जिसका इस्तेमाल आप किसी से वीडियो कॉल या फिर कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। वहीं ये कैमरा आपके लिए एक सर्विलांस की तरह भी काम करेगा, यानी कि अगर आप घर पर नहीं है फिर भी अगर आप अपने घर पर नजर रखना चाहते हैं तो इस कैमरे के जरिए आसानी से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम करता है पूरी सिचुएशन को आपके मोबाइल फोन पर। तो कम से कम अब तो इस गैजेट के लिए एक कमेंट तो कर ही दो, और कुछ ना समझ में आए तो विनोद तो लिख ही दो यार। नंबर 6, रोबोट्रिक्स डेक्स आर्म डेस्कटॉप रोबोट। दोस्तों अगर आप एक ऐसा रोबोटिक टॉय चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग कामों में कर पाएं तो ये डेस्कटॉप रोबोट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये रोबोट में आपको मिलने वाला है एक ऐसा वेरिएंट जिसे कि आप अपनी टेबल पर रखकर इस्तेमाल कर सकें। इसमें आगे की तरफ एक छोटा सा रोबोटिक हैंड लगा होता है जिसमें कि आप अलग अलग अटैचमेंट्स को सेट कर सकते हैं, जिससे कि इसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जा सके। मान लीजिए अगर आप इसे ड्राइंग करना चाहते हैं तो एक बार इसके ऐप में जाकर इसे प्रोग्राम कर देते हैं, जिसके बाद आप इसे मार्कर पकड़ा देते हैं तो ये फटाफट आपकी ड्राइंग तैयार कर देता है। इस रोबोट की खास बात होती है इसका एक्यूरेट होना। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है, जिससे कि इसका इस्तेमाल इनग्रेविंग जैसे मुश्किल कामों के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 5, एंकी कॉस्मो। दोस्तों वैसे तो रोबोट्स फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझ सकते, लेकिन रोबोट अपने फीलिंग और इमोशंस से आपको बहुत कुछ समझा सकता है। ये एक अंतर रहता है हम में और रोबोट में। तो दोस्तों ये रोबोट एक ऐसा रोबोट होता है जिसमें आगे की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिससे कि अलग अलग तरीके के इमोशंस के साथ आपको अपनी बात पहुंचाता है। इसमें एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है जहाँ से आपको तरह तरीके की साउंड सुनने को मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल ये किसी भी तरीके के इंग्लिश या फिर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता जिससे कि आप कुछ समझ पाए। ये अपने अलग अलग तरीके के मूवमेंट से ही आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपको ये लगने लगेगा कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक रोबोट की शक्ल में है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी फ्यूचर्स के रोबोट का चेहरा दिखाती है, साथ ही साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। नंबर 4, स्फेरो 2.0। दोस्तों बॉल्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन रोबोटिक बॉल्स की अगर बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, क्योंकि इस तरीके की बॉल का सारा कंट्रोल आपके मोबाइल फोन या फिर टैबलेट पर होता है, जिससे कि आप उसके पूरे मूवमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही आप इससे अलग अलग तरीके के गेम्स बनाकर खेल सकते हैं, जो कि एक मजेदार बात रहती है। तो नॉर्मल बॉल से खेलने के बजाय अगर आप ट्राई करते हैं इस तरीके की बॉल को, तो ये आपके बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। वहीं इसमें प्रोग्रामिंग के ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं, जिससे कि आप इसके मूवमेंट को प्रीडिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो एक लाइक तो इस छोटी सी बॉल के लिए बनता है। नंबर 3, आयरन मैन MK50 रोबोट। दोस्तों आयरन मैन मूवी लवर के लिए ये गैजेट बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये होता है एक ऐसा रोबोट जो कि आयरन मैन की सूट की नकल होती है एक तरीके से, लेकिन इसमें आपको आयरन मैन सूट के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इस रोबोट को थोड़ा सा खास बनाते हैं। जिस तरीके से आयरन मैन के सूट में आर्क रिएक्टर लगा होता है, जिससे कि वो काफी सारे काम करता है, ठीक उसी तरीके से इसमें आपको LED रिएक्टर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसका भी हेलमेट ऊपर की तरफ ओपन होता है, जिसके अंदर से आपको टोनी स्टार्क झांकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके चेहरे को
रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टोनी स्टार्क आपको जो है एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी फोटो लगा सकते हैं अपने ही मैसेज के साथ, तो एक बात ये भी इसे खास बनाती है। तो आयरन मैन लवर्स के लिए इस तरीके का गैजेट कमाल का रहता है। साथ ही साथ आप चाहें तो इसकी मूवमेंट को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसके कंट्रोल आपको आपके मोबाइल फोन या फिर टैबलेट में देखने को मिलेंगे। नंबर 2, क्यूबलेट्स रोबोट ब्लॉक्स। दोस्तों बचपन में तो हम सब पहेलियां सुलझाया करते थे, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक छोटा सा फिगर बनाना होता था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नया काम करना चाहते हैं, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर आप एक रोबोट बनाना चाहें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं जिनमें रोबोटिक फीचर्स रहते हैं। आप इन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक छोटा सा रोबोट की शक्ल ले लेते हैं। हालांकि ये रोबोट आपके हिसाब से बिल्कुल आपकी डिजाइन का होगा। वहीं आप चाहें तो इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं इसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इस तरीके का छोटा सा गैजेट बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने में मददगार तो साबित होगा ही, साथ ही साथ दोस्तों ये कहीं ना कहीं रोबोटिक्स के प्रति बच्चों की क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर एंजॉय किए एक से बढ़कर एक रोबोटिक्स गैजेट को, लेकिन अब बात आती है नंबर 1 की। तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो होना ही चाहिए, लेकिन उसे दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया है और आप उसे किस नंबर पर रखना चाहेंगे। वहीं अगर आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कौन रहता है नंबर 1 इस लिस्ट का। नंबर 1, रोबो मास्टर ईपी कोर। दोस्तों किसी भी रोबोटिक टॉय में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो कि अपने आप में एक बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान ही उन पर नहीं जाता है। लेकिन ये गैजेट हमारा ध्यान उन पर जरूर से ले जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा ओपन सोर्स रोबोट होता है जिससे कि पूरी तरीके से हम अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रोबोट को कुछ ऐसे बनाया गया है कि इसमें कोडिंग को और भी ज्यादा आसान बनाने पर ध्यान दिया है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर की मदद से आसानी से रोबोट को कोड कर सकेंगे और इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। पूरी तरीके से ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसमें नए पार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात रहती है। तो मेरी लिस्ट में हो गया है ये नंबर 1 पर। तो आपके हिसाब से कहां पर होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तब